नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ख्वाजा जिंदा पीर साधना भय मुक्ति के लिए। दोस्तों, जब ख्वाजा जी एक बार अल्लाह से मिलने गए तो लोगों ने समझा कि उन्होंने देह त्याग कर दिया है। तब उनको दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन कब्र में उन्होंने आंखें खोल दी और जिंदा हो गए। तब से उनको जिंदा पीर के नाम से लोग जानने लगे। जिंदा पीर की साधना हर किस्म के भय के बंधन काट देती है, चाहे वह अकाल मृत्यु का भय हो या रोज जीवन में घट रही ज्ञात अज्ञात घटनाओं की वजह से उत्पन्न भय हो या साधना के वक्त अनचाहा भय हो। यह साधना हर तरह से रक्षा कवच की तरह साधक की रक्षा करती है। हर किस्म की तांत्रिक बाधा से भी रक्षा करती है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसने दीक्षा भी न ली हो, वो भी इसे कर सकता है, क्योंकि पवन गुरु पानी पिता माता धरत मत, दिवस रात दो दाई दाया खेले सगल जगत। पवन गुरु है, अर्थात शब्द जो गुरु मंत्र देते हैं वह पवन का रूप है, अर्थात गुरु है। पानी अर्थात जल को पिता की उपाधि दी गई है। जल के बिना किसी का भी निर्वाह नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता और गुरु में अंतर नहीं करना चाहिए। इसलिए जलदेव स्वयं गुरु रूप है। इस नाते इसे कोई भी कर सकता है। माता की उपमा धरती माता है। बहन भरा रात और दिन माने गए हैं। सारी सृष्टि में यही चलता है। जो इस बात को समझ लेता है वह उसमें लीन होने की कला सीख लेता है। उसे ही सन्यासी कहा गया है, क्योंकि उसका मोह संसार से भंग होकर निराकार में ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। जीवन में अनगिनत ऐसे क्षण है जब इंसान भय के वश में होकर चेतना खो देता है। बहुत बार इसी भय के कारण साधना खंडित हो जाती है। जरा सी सिहरन से साधक सहन उठता है। कई बार अप्सरा या यक्षिणी आदि की साधना के वक्त थोड़ा सा आवाज आने पर एकदम सीधे होकर बैठ जाते हो और फिर धीरे से एक आंख खोलकर देखते हैं कि शायद वह आ गई। यह साधना का आयाम नहीं है, यह एक बहुत ही कमी है जो भय की वजह से उत्पन्न होती है। इसी तरह रास्ते में चलते वक्त बहुत बार ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो, तो भी भय की वजह से इंसान डर जाता है। बहुत बार घर में तांत्रिक आक्रमण होने से घर के सदस्य को दबासा पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे छाती पर किसी ने दबाव डाला हो। उस वक्त मुख से आवाज भी नहीं निकलती। यह बहुत लोगों के साथ अक्सर हो जाता है। इसके अलावा बच्चे नजर में आ जाते हैं या छाया आदि का प्रभाव हो जाता है। यह साधना इन सभी विघ्नों को कुछ ही क्षण में दूर कर देती है। यह साधना मेरे गुरु भाई ने मुझे दी थी। इसका जहाँ भी मैंने प्रयोग किया सफल हुई। आप भी एक बार आजमा कर देखें। इस साधना का विधि इस प्रकार है। इसे शुरू करने से पहले किसी नदी, कुएं या तालाब आदि पर जाएं। एक दीप जगाकर दलिया बनाकर
या कच्चा उस कुएं में, नदी अथवा तालाब में डाल आए और साधना में सफलता की विनती करे। फिर घर आकर किसी भी हकीक की माला से 11 माला जप करे। यह कर्म 11 दिन तक करे और अंत में एक बार फिर दलिया या पीले मीठे चावल बनाकर नदी अथवा कुएं, तालाब आदि पर उसी तरह दें आए। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और काम करने लगेगा। इस साधना के लिए दिशा पश्चिम ठीक है। वस्त्र कोई भी चल जाएगा। आसन कोई भी ले ले। साधना के वक्त अगरबत्ती आदि लगा दें। कैसा भी भय हो, इसका मात्र जप करने से समाप्त हो जाता है। अगर किसी को डर आदि लगता हो तो जल को अभिमंत्रित करके पिला देने से उसका भय हट जाता है। अगर बच्चे को नजर छाया आदि हो तो जल अभिमंत्रित कर चम्मच आदि से पिला दे, वह ठीक हो जाएगा। किसी रोग का भय हो तो जल अभिमंत्रित कर पिए। यह बहुत बार आजमाई हुई साधना है और बहुत ही प्रभावकारी भी। इसे किसी भी साधना को करने से पूर्व पढ़ लिया जाए तो साधना काल में पूर्ण रक्षा होती है। इसे पढ़कर जल चारों ओर छिड़क देने से कोई विघ्न नहीं आता। सफर के वक्त पढ़ने से हर तरह की रक्षा होती है। यह मंत्र साबर अढ़ाइया मंत्र की श्रेणी में आता है। इसका असर अचूक है। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाह गुरु सिमरा, गुरु साई सिमरा, सिमरा बाबा जिंदा, हजरत मेरा पीर है, तोड़े तब का जंजीर है, ख्वाजा जिंदा पीर है। इस प्रकार मंत्र जाप करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।